नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, मोंटे कार्लो मास्टर टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है। तो देखिए, इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। फ्रांस देश के अंदर मोंटे कार्लो मास्टर टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। अब बात आती है कि ये मोंटे कार्लो मास्टर टूर्नामेंट किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये जो टेनिस प्रतियोगिता है, इसका जो है टेनिस से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है ये मोंटे कार्लो मास्टर टूर्नामेंट? टेनिस के खेल से। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न है आज की इस क्लास का, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार हाल ही में किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो अधिकार होता है उसको हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 21 में आता है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत जो है इसको लाया गया है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट ये किस देश में स्थित है। तो देखिए, जेपोरिजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है, यानी जो परमाणु संयंत्र है, ये जो है यूक्रेन देश में स्थित है। यूक्रेन में जो है ये स्थित है। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी जो है कीव यूक्रेन देश की राजधानी है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है आज की इस क्लास का, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का गठन कब हुआ था। तो देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इसका जो है गठन किया गया था, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका गठन किया गया था 29 जुलाई 1957 को। आपको ये वर्ष याद रखना है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वियना, ऑस्ट्रिया देश में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला आज की इस क्लास का पाँचवा प्रश्न है, ग्राफिक्स गंगू रामसे का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो देखिए, जो ग्राफर गंगू रामसे हैं, इनका संबंध जो है सिनेमा के क्षेत्र से। इन्होंने काफ़ी सारी जो है हॉरर भारतीय बॉलीवुड की फिल्मों का जो है निर्देशन किया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो गंगू रामसे हैं, ग्राफर गंगू रामसे, इनका संबंध जो है सिनेमा यानी फिल्म जगत से इनका संबंध हो जाता है। अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो ये आयोजन किया जाएगा चीन देश के अंदर। 9 से 14 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का 2024 में। अगर यही टूर्नामेंट आपसे पूछा जाए 2023 में कहाँ पर हुए थे, तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, और 2025 में इसका फिर से आयोजन चाइना में जो है किया जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला सातवां प्रश्न है आज की इस क्लास का, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है। तो हाल ही में देखिए, सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में था, ये जो है चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 10वां प्रश्न आज की इस क्लास का, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और होम्योपैथी के जो जनक थे इनका नाम सैमुअल हैनीमैन है। सैमुअल हैनीमैन ये होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं, और ये दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। अगला 9वां प्रश्न है आज की इस क्लास का, भारत की नियंत्रण में दूसरा बंदरगाह हाल ही में कौन सा आया है। तो देखिए, भारत के नियंत्रण में आने वाला दूसरा बंदरगाह बना है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट जो कि जो है म्यांमार देश में स्थित है, ये भारत के नियंत्रण में आने वाला दूसरा बंदरगाह बना है। अगर यही पूछा जाए पहला बंदरगाह कौन सा बना था जो भारत के नियंत्रण में आया था, तो ये था चाबहार पोर्ट। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, सुविधा पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल ही में सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है गठन हुआ था। और वर्तमान में जो भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका नाम जो है राजीव कुमार है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला 11वां प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य हाल ही में जो है कौन बने हैं। तो देखिए, जो 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है, उसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में जो है अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं, और इसका जो पूर्ण सदस्य बने हैं इनका नाम है मनोज पांडा। और जो ये 16वां वित्त आयोग गठित हो रहा है, इसका जो कार्यकाल है ये 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2032 तक इसका जो है कार्यकाल रहने वाला है। तो दोस्तों, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थे। आइए एक बार फटाफट इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। मोंटे कार्लो मास्टर टूर्नामेंट, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में, और ये टेनिस की एक टूर्नामेंट है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकारों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? अनुच्छेद 21 के तहत। जेपोरिजियन न्यूक्लियर प्लांट किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन कब हुआ था? 29 जुलाई 1957 को, और इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ग्राफर गंगू रामसे का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर होगी? चीन में होगी, 9 से 14 अप्रैल। 2023 में ये एशिया चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था बैडमिंटन का? यूएई में, और 2025 में ये चाइना में होगा। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में स्थित है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को, और इसके जनक थे सैमुअल हैनीमैन।
इसके अलावा भारत के नियंत्रण में दूसरा बंदरगाह कौन सा है, सितवे पोर्ट आ जाता है। और पहला बंदरगाह कौन था, चाबहार पोर्ट था। इसके अलावा सुविधा पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य कौन बने हैं, तो 16वें वित्त आयोग के पूर्ण सदस्य बना है मनोज पांडा। और इस 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 2026 से लेकर 2032 तक है। तो दोस्तों ये हमारे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास है। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।